कर्म सिद्धांत का स्वरूप मैं आपको विगत प्रवचनों में समझा रहा था। भगवान महावीर ने एक और महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, जहाँ कड़ंग कम्मंग तहाँ सिभार। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका उपभोग उसे करना पड़ता है। यदि आपका इस सिद्धांत में विश्वास है और इसमें आस्था है और आपकी श्रद्धा है, तो पाप से सदैव बचने का प्रयत्न किया जाए और करना चाहिए। भगवान महावीर ने ये बात समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को पाप से इस तरह दूर रहना चाहिए जिस प्रकार जंगल में, वन में हिरन, हिरनियाँ और हिरणों के बच्चे, शावक सिंह को देख करके दूर से ही भाग जाते, वो उसके नज़दीक नहीं आते। सिंह की शंका से वो बच बच करके चलते हैं और वन में विहार करते हैं। जैसे हिरन और हिरनी और हिरणी शावक जैसे कि उस सिंह को देख करके दूर से ही वो अपना रास्ता बचा लेता है, इस प्रकार व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए। पापों की एक विशद व्याख्या जैन धर्म ने की है। लोग पापों के स्वरूप को समझ सके, इसलिए पापों के संबंध में जैन दर्शन ने विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। मैं उन पापों का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये इसलिए कि लोग समझ सके कि पाप कितनी प्रकार के होते हैं और उन पापों के क्या क्या परिणाम जीवन में आते हैं। 18 प्रकार के पापों का उल्लेख भगवान महावीर ने किया है। पहला पाप है हिंसा। ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ये मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, ये तो कहते रहते, बोलते रहते, मोटो लगे हुए, बैनर लगे हुए, लेकिन दीवारों के ऊपर बैनर लगाने से क्या लाभ है? ये जो भगवान महावीर का वाक्य है, ये तो हृदय की स्लेट के ऊपर लिखा जाना चाहिए। ये हृदय में अंकित हो जाए और जीवन के अंदर ये दृढ़ हो जाए ये संस्कार कि अहिंसा परम धर्म है, तो व्यक्ति ये मान सकता है कि अगर अहिंसा परम धर्म है तो हिंसा महापाप है। व्यक्ति को समझना है। अगर अहिंसा को समझना है तो हिंसा को समझना पड़ेगा। हिंसा क्या है? भगवान महावीर ने डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है हिंसा की। परमत योगात् प्राण व्याप्रो परम हिंसा। राग द्वेष पूर्ण मन, वाणी और शरीर के द्वारा दूसरे के प्राणों को संपीड़ित करना, व्यथित करना, दुखित करना और शरीर से प्राणों का वियोगीकरण करना, ये हिंसा है। तो प्रायः लोग अहिंसा परमो धर्म बोलते रहते हैं और हिंसा करते रहते। जीवन से हिंसा जाती नहीं। हिंसा जाए तो दुख जाए, क्लेश जाए, संक्लेश जाए, अशांति जाए और उपद्रव जाए। जीवन के अंदर उपद्रव होते रहते, अशांति का वातावरण बनता रहता है। क्यों? हिंसा जीवन से निकलती नहीं।
भगवान महावीर ने तो बड़े बड़े महत्वपूर्ण सूत्र दिए, श्रोता लोग सुनते भी हैं, लेकिन मनन नहीं है, चिंतन नहीं है। जो कुछ सुना जाता है उसके ऊपर मनन नहीं किया जाता, चिंतन नहीं किया जाता और जीवन में ढाला नहीं जाता। जो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आती उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। अगर विद्यार्थी स्टूडेंट लेसन याद कर लेता, पाठ याद कर लेता, सुना भी देता, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाता है, जब पेपर आता है कंफ्यूज हो जाता है, फिर जो याद किया होता सब भूल जाता है। तो फिर क्या लाभ होगा याद करने का? आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल है, ये हॉल नहीं जीवन का, उसके अंदर कर्म क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एक आपके सामने मैदान है, उसके अंदर आपको परीक्षा देनी पड़ती है। आपके सामने अनेक परिस्थितियां आती हैं, अनेक वातावरण बनते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते रहते हैं। हमने सुनी है और आज भी सुन रहे हैं, उन्हें देखा है, आज भी देख रहे हैं, उनके साथ वास्ता पड़ा है, आज भी पढ़ रहा है, तो हमें बहुत अनुभव है। हम बोलते बहुत कम है, देखते बहुत ज़्यादा है और जानते भी बहुत ज़्यादा है और समझते भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इस जीवन के अंदर जब परीक्षा देनी पड़ती है तो व्यक्ति फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, पास नहीं होता। सुनते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मन से बुरे भाव करते हैं, वाणी से कठोर बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं शरीर के द्वारा, और वो अनुचित प्रवृत्तियां करते हैं जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, वो लोग परेशान होते। भगवान महावीर ने कहा विचार कीजिए, जिसे आप परेशान कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप स्वयं ही है। तो मनसी नाम तंग चेव जंग हंतव्य इति मनस, तो मनसी नाम तंग चेव जंग अज्ञाव्यवन इति मनस, तो मनसी नाम जंग तंग चेव जंग पर्याव्यवन इति मनस। जिसको तू हैरान कर रहा है वो तू स्वयं है, जिसको तू परिताप पहुंचा रहा है वो तू स्वयं है, जिसको तू मारना चाहता है, मार रहा है, वो तू स्वयं ही है। तू अपना अहित कर रहा है, अपना घात कर रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। आज नहीं होगा तो उसका बीज बो रहा है, आज वो चीज सामने नहीं आएगी, कल आएगी। जिसको तू दुख दे रहा है वो तू स्वयं है। अगर व्यक्ति ये समझ ले कि मैं दूसरे को दुख नहीं दे रहा, अपने लिए दुख के बीज बो रहा, तो वो कभी किसी को मन वाणी शरीर से किसी को कभी दुख नहीं दे सकता। पहला जो पाप है वो हिंसा है। 18 पापों में हिंसा प्रथम पाप है, पहला पाप है। और भगवान महावीर ने इस हिंसा के पाप को जीवन से दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने सूत्र बोले। एक और सूत्र महत्वपूर्ण भगवान महावीर ने कहा, एवं खुनानिनुसार यज्ञ हिंसा किंचन अहिंसा सम्यं चेत् यावन्तं देयानि। अगर आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो आपके ज्ञानवान होने का और विद्वान होने का यही सार है कि आप किसी प्राणी की हिंसा न करें। आपके ज्ञान का सार क्या है? बोलना ये कोई ज्ञान का सार नहीं है, सुनना ये कोई ज्ञान का सार नहीं है। बड़े बड़े दुनिया के अंदर विद्वान पड़े, बड़े बड़े दुनिया के अंदर ज्ञानी है, लेकिन भगवान महावीर ने 2 ही शब्दों में ये बात कह दी है, एवं खुनानिनुसारं यज्ञ हिंसा कंचन। ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञानवान बनने का सार ये है कि आप मन वाणी शरीर से जीवन में किसी की हिंसा ना करें। अहिंसा सम्यं चेत्, समभाव रखें, समता योग से काम ले
और सारी दुनिया के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझे। एवंतं विज्ञानिया, इतना ही अध्यात्म विज्ञान। जितना अध्यात्म विज्ञान है वो एक ही शब्द के अंदर खत्म हो जाता है कि ज्ञानवान होने का सार ये है कि किसी प्राणी की हिंसा न की जाए। एक और सूत्र भगवान महावीर ने दशवैकालिक सूत्र ने कहा, तथिमं परमं ठानं महावीर देशीय अहिंसा न्यूना दिट्ठा सब भूएषु संयम। भगवान महावीर ने कहा है तथिमं परमं ठानं, जितने धर्म के स्थान है, धर्म के जितने सूत्र है, जितने धर्म के सूक्त है, धर्म की जितनी श्रुतियां हैं, उन सब श्रुतियों में, सब सूक्तों में, सब सूत्रों में महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तमिमं परमं ठानं, अहिंसा प्रथम सूत्र है। अहिंसा न्यूना दिट्ठा, ये बात किन्होंने देखी है? निपुण दृष्टि वालों ने, दूर दृष्टा लोगों ने, जो बहुत दूर तक जिनकी नजर जाती थी और आत्मा के लोक के अंदर प्रवेश करके उन्होंने इस तथ्य का अनुभव किया और अपने अनुभव के शिखर से उन्होंने ये बात कही है कि अहिंसा सारे धर्म सूत्रों के अंदर पहला सूत्र है। और सब भूएषु संयमो, जितनी दुनिया के प्राणी छोटे बड़े हैं सबको अपनी आत्मा के समान समझना, यही अहिंसा है। अगर आप ऐसा नहीं समझते कि दूसरी आत्मा आपकी आत्मा के समान है, दूसरे का दुख आपके दुख के समान है, दूसरे का सुख आपका अपना सुख है, अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आप अहिंसा का पालन नहीं कर सकते और हिंसा से नहीं बच सकते, क्योंकि आपने दूसरे को दूसरा समझ लिया। आप उसको दुख देते हैं, आप कहते हैं मैं दूसरे को दुख दे रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, आप दूसरे को दुख नहीं दे रहे, जिसको आप दुख दे रहे हैं वो तो आप खुद ही हैं, वो तो आप स्वयं ही हैं। सब वे पाना पिया हुआ सुख साह दुख पड़ी कूला पी वहा पी जीवनो जीवियु काम सबे सिंह जीवियं पियन। भगवान महावीर का सूत्र सुना रहा कि दुनिया सब पाना पिया हुआ, जितने दुनिया के प्राणी हैं सबको जीवन प्रिय है, आयु प्रिय है, दुख नहीं चाहते, सब सुख चाहते, सब जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। किसी को भी ताड़ना तर्जना यातना किसी को प्रिय नहीं है। सबे सिंह जीवियं पियन, सबको जीवन प्यारा है, ना अवायज कंचनम। इसलिए मैं उद्घोष करता हूं कि जब सबको जीवन प्यारा है तो किसी को दुख मत दो, किसी की हिंसा मत करो। ये सबसे बड़ा धर्म है। शायद दुनिया के सिद्धांतों में अंतर है, फिलॉसफी में अंतर है, सिंबोलॉजी में अंतर है, रिचुअलिटी के अंदर अंतर है, मतों में अंतर है। मत मतांतर अलग अलग बानियां अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन सारी दुनिया के लोग दो बातों पर सहमत हैं। सुख सभी चाहते और जीवन सबको प्यारा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे जीवन प्यारा नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है कहे मुझे सुख प्रिय नहीं है? अगर सुख प्रिय है तो दुख अप्रिय है, अगर दुख अप्रिय है तो हिंसा कोई पसंद नहीं करता। जो हिंसक लोग हैं, हिंसा करते हैं, वो भी हिंसा को पसंद नहीं करते। अगर उनके प्रति इस प्रकार के हिंसा का व्यवहार किया जाए वो भी विरोध करेंगे, वो भी उसे पसंद नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले लोग भी हिंसा को पसंद नहीं करते। इसी आधार पर अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है और ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। ये नहीं कि ये जैनों का सिद्धांत है। ज्ञान किसी की बपौती नहीं और धर्म किसी की विरासत नहीं। धर्म तो यूनिवर्सल है, व्यापक है, सबके हित के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है।
ये कोई शरीर का धर्म तो है नहीं, ये तो ऐन्द्रिक धर्म नहीं है, ये बौद्धिक धर्म नहीं है, ये तो आत्मिक धर्म है और आत्मा से निकला है और आत्मा की शांति के लिए है। जो चीज आध्यात्मिक होती है वो सारे जगत की होती है। जैसे योग है तो योग कोई एक व्यक्ति के लिए है, अगर योग एक ही व्यक्ति के लिए लाभदायक है तो दूसरों को योग सिखाने की क्या जरूरत है। अगर ज्ञान जैनों के लिए ही है तो आप अपने अजैन बंधुओं को क्यों कहते हैं आइए मुनि जी आए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, प्रवचन सुनो। इसका मतलब ये है कि जो प्रवचन आप सुनते हैं, जो ज्ञान आप लेते हैं, आप ये समझते हैं कि उनके भी वो ज्ञान काम की चीज है, इसलिए आप उन्हें प्रेरणा करते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं और प्रेरणा करके यहाँ लाते हैं और उन्हें सुनाते हैं। इसका मतलब ज्ञान सारे विषय के लिए प्रकाश है, सारे विषय के लिए, और ये उसके लिए हितकारक है। और कोई भी व्यक्ति ज्ञान श्रवण करे उसको वो ज्ञान काम दे सकता है। इसी तरह अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है। ये कोई एक जाति के लिए, एक कुल के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक मत के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये तो यूनिवर्सल सिद्धांत है, सारे विश्व का ये सिद्धांत है। इसीलिए अहिंसा का सिद्धांत भगवान महावीर ने सारे विश्व के लिए प्रतिपादित किया है। और ये बात कही है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वेद व्यास जी ने ये बात हाथ खड़े करके कही, उद्घोषणा करके कही कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सार सुनो, धर्म का सर्वस्व सुनो, धर्म का निष्कर्ष कह रहा हूं, निचोड़ बता रहा हूं, एसेंस दे रहा हूं। क्या सुनो, कान खोल करके सुनो और सुन करके धारण भी करो, आचरण में भी लाओ, प्रैक्टिस में भी लाओ, जीवन में भी ढालो। क्या आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात, जो व्यवहार, जो कर्म आपके अनुकूल नहीं है वो कर्म, वो व्यवहार, वो विचार दूसरे के प्रति मत करो। बस इतना मात्र धर्म है। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, करता ही नहीं, कमजोर है। आप कहते हैं श्रद्धा, आप श्रद्धा पर ही श्रवण कर रहे, श्रद्धा आपको केवल देवगुरु धर्म के ऊपर है। आप कहते हैं हमें देव पर, गुरु पर, धर्म पर श्रद्धा है। मैं ऐसा सोचता हूं, आपको गुरु के ऊपर श्रद्धा हो सकती है, देव के ऊपर हो सकती है, लेकिन गुरु के ऊपर श्रद्धा इतनी काम नहीं देगी। और देव के ऊपर श्रद्धा करना भी इतना आपके लिए इतना कोई उपयोगी नहीं होगा। देव तो बोलते ही नहीं, आप श्रद्धा करो ना करो, उन्हें मानो ना मानो, स्मरण करो ना करो, नाम लो ना लो, उनका क्या बिगड़ता है? उनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, हानि भी नहीं होती। हो सकता है आपको गुरुओं पर श्रद्धा हो, संतों पर श्रद्धा हो, लेकिन संतों की श्रद्धा भी क्या काम देगी? तीसरी श्रद्धा होनी चाहिए धर्म के ऊपर, लेकिन ये श्रद्धा कम है। देव पर श्रद्धा है और गुरु पर भी है, धर्म पर नहीं है। आप कहेंगे धर्म पर भी है, लेकिन अगर धर्म पर है तो अहिंसा परमो धर्म जीवन में क्यों नहीं आता? प्रैक्टिस में क्यों नहीं आता? अमल में क्यों नहीं आता? व्यवहार के अंदर क्यों नहीं हम उसको लाते? अगर नहीं लाते तो इसका मतलब है अंदर कमजोरी है, अंदर दुर्बलता है। इसी के कारण हम इस सिद्धांत का मनसा वाचा कर्मणा पालन नहीं कर पाते और हमें अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत से जितना लाभ पहुंचना चाहिए उतना लाभ हमको पहुंचता नहीं है। तो भगवान महावीर ने एक बात पुनः पुनः कही है कि अहिंसा परमो धर्म अगर हम मानते हैं तो जीवन में लाने से भला होगा, कल्याण होगा। सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा अगर हम इस सिद्धांत को जीवन में उतारें। ये जीवन में उतरता नहीं, इसीलिए दुख है।
इसीलिए समस्याएं हैं, इसीलिए संक्लेश है, इसीलिए झगड़े हैं, इसीलिए फसाद है, इसीलिए परिवारों के अंदर उपद्रव है, इसीलिए एक दूसरे के साथ टकराव है, एक दूसरे के साथ मतभेद है, वैमनस्य है। इसीलिए है कि ये धर्म हमारे व्यवहार में आता नहीं है। तो भगवान महावीर ने 18 प्रकार के पापों में सबसे बड़ा पाप हिंसा को कहा है। ये पहला पाप है। इसका जितना स्वरूप में इस थोड़े से समय में आपको समझा सकता था, समझाने का प्रयत्न किया है। आगे मैं दूसरे पाप की विवेचना अगले प्रवचन में प्रस्तुत करूंगा। बस और अधिक नहीं, विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। भगवान महावीर के वाणी के आधार पर 18 प्रकार के पापों की विवेचना कर रहा हूँ। कल मैंने सबसे बड़ा पाप हिंसा के संबंध में आपको कुछ चिंतन और विचार दिए थे। भगवान महावीर ने दूसरा बड़ा पाप कहा है, वो है झूठ। झूठ को हम शास्त्रीय भाषा में मृषावाद कहते हैं। इसके संबंध में उन्होंने अपने धर्म सूत्र में ऐसा कहा है, मूसा वायो ई लोगम्य सब साभिंग गरियो अभिशासो य भूयानम तम महामोसंग विभज्जय। भगवान महावीर ने उद्घोषणा करते हुए कहा कि मृषावाद, झूठ दुनिया में भी बहुत बड़ा पाप है। और सभी ऋषियों, मुनियों, महान पुरुषों ने और सभी आस्तिक मतावलंबियों ने झूठ की निंदा की है, भर्त्सना की है और इसको बुरा कहा है। क्यों? अविश्वासो या भूयाना, ये अविश्वास का कारण। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वे अपना विश्वास खो बैठता है और उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं रहती। कोई व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना पसंद नहीं करता, कोई पास भी नहीं बैठने देता, कोई उसके साथ लेन देन भी करना नहीं चाहता। जो व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है और मुकर जाता है, उसका विश्वास, उसकी साख समाज में, मार्केट में, लोगों के मनों में कैसे बन सकती है? तो हिंसा तो पाप है ही, लेकिन झूठ भी बहुत बड़ा पाप है। लगता है कि एक व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए झूठ बोल देता है, दूसरे का तो कुछ नुकसान नहीं होता देखने में, ऐसा वो समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसको झूठ बोलने की आदत बन जाती है, पड़ जाती है, और झूठ बोल बोल करके काम जब बनने लग जाते हैं तो व्यक्ति को झूठ में ज़्यादा विश्वास हो जाता है, फिर बड़े बड़े झूठ बोलता है और बड़े बड़े गलत काम करता है। झूठ की पिटारी के अंदर हिंसा भी पलती रहती है और बड़े बड़े हिंसा कांड झूठ के द्वारा हो जाते हैं। छल, कपट, माया, ये तो झूठ के साथी है। छल भी झूठ के साथ रहता है, कपट भी झूठ के साथ ही रहता है, धोखाधड़ी ये सब झूठ के साथ लगी रहती है। तो ये सारे समाज में, जीवन के अंदर बड़े बड़े बुरे काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते रहते। झूठ का संबंध केवल बोलने से नहीं है। भगवान महावीर ने कहा 3 कारण
तीन योग से पाप होता है। मन से पाप होता है, वाणी से भी व्यक्ति पाप करता है, और काया से भी करता है, शरीर से भी करता है। मन में झूठ बोलने का भाव आ गया, मानसिक पाप हो गया। वाणी से झूठ बोला तो ये वाचनिक पाप हो गया। शरीर के द्वारा गलत एक्टिविटी की, गलत प्रवृत्ति की, जिससे दूसरे को दुख कष्ट पहुंचता है, वो शारीरिक पाप हो गया। भगवान महावीर ने कुछ और भी कहा है। मन से पाप होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है। लोग पाप करते हैं और करवाते भी हैं। पिक्चर में नहीं आते, सामने नहीं आते, लेकिन पाप करने के लिए प्रेरणा करते रहते, दूसरे से करवाते हैं। और एक और भी कारण है कि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको बढ़ावा देते हैं, समर्थन देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं। ये अनुमोदन है, ये समर्थन है। भगवान महावीर ने कहा पाप किया भी जाता है और करवाया भी जाता है, और करने वाले का अनुमोदन भी किया जाता। लोग करते ही रहते हैं। तो तीन करण, तीन योग से पाप होता है। 9 प्रकार से लोग पाप करते हैं। अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाए तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। राग और द्वेष। व्यक्ति राग से भी पाप करता है। जिनके साथ राग होता है, मोह होता है, उनकी पोजीशन बनाने के लिए, उनका बल बनाने के लिए भी व्यक्ति राग में पड़ करके पाप करता है। और द्वेष तो करता ही है। तो अगर हम 3 करण, 3 योग और 2 राग द्वेष को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 प्रकार से व्यक्ति पाप कर जाता है। तो 18 प्रकार के जो पाप है वो 18 प्रकार से व्यक्ति करता है। एक और चीज, जीवन के अंदर लोग ऐसा समझते हैं झूठ बोलने का संग बोलने से है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके मन में भाव गलत आ गया है तो वो मानसिक झूठ है। अगर बोला गया है तो वाचनिक झूठ है। अगर झूठ के अनुसार कर्म किया गया है तो कायिक है। और अगर खुद किया गया है, करवाया गया है और करने वाले का अनुमोदन किया है तो तीनों करण उसके साथ जुड़ जाते। राग और द्वेष से प्रेरित होके किया गया है तो भी वो झूठ है। इसका परिणाम दुख में, अशांति में और कर्म बंधन में जीवन में आता है। भगवान महावीर ने कहा झूठ बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने सत्य के बारे में कहा कि सच्चिंग ही लोगम्य सार भूय। सत्य इस दुनिया के अंदर सार तत्व है। अगर कोई सार है तो वो सत्य है। और ये सारी सृष्टि जो है वो सत्य की धुरी के ऊपर चल रही है। पहिया धुरी के ऊपर चलता है। साइकिल है, गाड़ी है, गड्ढा है। वो गड्ढा अगर चलता है तो वो पहिए के आधार पर चलता है, लेकिन पहिया धुरी पर चलता है। धुरी मध्य में रहती, बीच में रहती है और उसके चारों तरफ वो चक्कर चलता रहता है। ये सारी सृष्टि जो खड़ी है और चल रही है, ये सत्य के आधार पर चल रही है। सत्य इस सृष्टि की धुरी है। अगर धुरी टूट जाए तो क्या पहिया चलेगा? जीवन भी अगर चलता है तो सत्य की धुरी के ऊपर चलता है। सृष्टि अगर चलती है तो सत्य की धुरी के ऊपर चलती है। और सारी सृष्टि में सत्य ही सारभूत है। आपका अगर कोई वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए और निपटारा ना हो, आप उसे ना निपटा सके और किसी तथ्य पर आप ना पहुंच सके, आप कहते हैं मध्यस्थ बना लो, कोई मध्यस्थ बना लो। वो मध्यस्थ क्या है?
मध्य में खड़ा है, ना इधर है ना उधर है, ना उसको किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वो मध्य में खड़ा है। वो मध्य क्या है? वो सत्य पर खड़ा है। दोनों की बात सुनेगा और बाद में वो निर्णय देगा। जो उसको सत्य लगेगा, सही लगेगा, ठीक लगेगा, न्याय करेगा। धर्म, सत्य और न्याय, तीन बातें हैं। धर्म और सत्य के अंदर कोई अंतर नहीं। सत्य का दूसरा नाम धर्म है, धर्म का दूसरा नाम सत्य है। और न्याय क्या है? जिसके अंदर सत्य है वही तो न्याय करेगा। ना हो इस तरफ ना हो उस तरफ, तू हो उस तरफ, इंसाफ हो जिस तरफ इंसाफ हो, व्यक्ति उधर की बात करे तो वो मध्यस्थ है। मध्यस्थ का मतलब होता है जो सत्य की धुरी पर खड़ा है, सत्य पर खड़ा है। उसको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वो तो सत्य के आधार के ऊपर फैसला देता है, निर्णय देता है। लेकिन प्रायः लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए गड़बड़ होती है। किसी में साहस नहीं, हौसला नहीं, बल नहीं है। सत्य के लिए बल चाहिए, वर्चस्व चाहिए, शक्ति चाहिए। दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम है सत्य कहना, सत्य सुनना और सत्य के मार्ग पर चलना। ये दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम है। अहिंसा फिर भी मृदु है, कोमल है, नरम है, लेकिन सत्य बड़ा कठोर है। तो भगवान महावीर ने सत्य के बारे में कहा, सच्चंगी लोगम निसार भूयम। अहिंसा तो है ही, लेकिन सत्य भी अहिंसा से कम नहीं है। उन्होंने अहिंसा को भगवती कहा। ऐसा अहिंसा भगवही सब भूय खेमं करे। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने अहिंसा को भगवती कहा है। ऐसा अहिंसा भगवही सब भूयं खेमं करे। सारे जगत का कल्याण करने वाली, सारे जगत को सुख देने वाली, शांति देने वाली, यह अहिंसा भगवती है। और सत्य को क्या कहा? तंकु सच्चंग भगवम, सत्य भगवान है। तो भगवती से भगवान बड़ा है। सत्य के बिना भगवती क्या है? पति के बिना पत्नी क्या है? वो तो विधवा समझी जाती है। सत्य के बिना अहिंसा का कुछ मूल्य नहीं। सत्य ही सब कुछ है और ये सारी सृष्टि सत्य की धुरी के ऊपर चल रही। इसके बारे में शास्त्रकारों ने कहा, सत्येन वाति वाजुष, सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से हवा चल रही है। सत्येन वाति वाजुष, सत्येन तपते रवि, सूरज सत्य के आधार पर चमक रहा है। और सत्येन धार्यते पृथ्वी, सारी पृथ्वी को सत्य ने धारण किया हुआ है। सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम, हर चीज सत्य में ठहरी हुई है। अगर सत्य जीवन में नहीं है तो जीवन टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। अगर परिवार में सत्य नहीं है तो परिवार पनप नहीं सकता, उसमें शांति नहीं हो सकती। अगर समाज में सत्य नहीं है तो समाज भी डामाडोल होता है, उसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता। सत्य ने उसको खड़ा किया हुआ है कि हर चीज सत्य में ठहरी हुई। तो सत्य में बड़ी ताकत। भगवान महावीर ने कहा, सच्चन गंभीरतरम महासमुद्दाव, सच्चंग ही सोमतरम चंद्रमंडलाव, और सच्चंग ही दित्तकरम सूर्यमंडलाव। ये सत्य जो है समुद्र से ज्यादा गंभीर है और सत्य चंद्रमा से ज्यादा सौम्य है। ज्यादा इसमें शीतलता है, ज्यादा शांति है। और ये सत्य सूरज से ज्यादा तेजस्वी है, चंद्रमा से ज्यादा शीतल है, समुद्र से ज्यादा गंभीर है और सूरज से ज्यादा ये तेजस्वी है। इससे बढ़कर के तेज और किसी चीज में नहीं है। जिस व्यक्ति में सत्य होता है उसकी वाणी में बल होता है।
उसकी वाणी में ताकत होती है। महान पुरुषों में सत्य था, तभी तो सारी दुनिया को उपदेश दे सके। गांधी में सत्य था, सारी दुनिया को हिला दिया, ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। डरते नहीं थे। यहाँ सत्य है वहाँ अभयता है, वहाँ निर्भयता है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। वे सत्य के मार्ग पर वीर बन करके चलता। इसीलिए सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। अहिंसा का मार्ग फिर भी कोमल है, लेकिन सत्य का मार्ग बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन मार्ग है। वीर पुरुष सत्य के मार्ग का अनुगमन करते हैं। एक बात वाल्मीकि महर्षि ने कही है सत्य के बारे में। सत्य ईश्वरालोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, न सत्यान्नास्ति परम पदम। कि अगर आप सत्य का स्वरूप समझें तो सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है जो इस सारी सृष्टि को चला रहा। और सत्य धर्म सदाश्रित है, धर्म सदा सत्य में ठहरा रहता है। और सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने कृत्य व्यक्ति के हैं वो सत्य मूलक है। अगर आपके मन में सत्य है तो शुद्धि मन की है, अगर वाणी में सत्य है तो वचन शुद्ध है। अगर आपके काया में, शरीर में, प्रवृत्ति में अगर सत्य है तो वह प्रवृत्ति ठीक है। अगर सत्य नहीं है, छल है, कपट है, माया है, धोखा है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, एक रूपता नहीं है, तो फिर वो क्या भाव है, क्या वचन है, क्या वो प्रवृत्ति है। उससे तो दूसरे को कष्ट होगा, दुख होगा, और फिर आगे जाकर के अनेक प्रकार के और पाप होंगे। इसलिए सत्य नास्ति परम पदम, सत्य से आगे कुछ नहीं, सत्य ही सब कुछ है। एक और बात ऐत्रेय आरण्यक में ऋषि ने कही है कि यथा वृक्ष आविर्मूल शुष्यति उद्वर्तते एवमेव अनृतम वदेन, आविर्मूलम आत्मानं करोति स शुष्यति स उद्वर्तते। जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता उसको कौन टिका सकता है? जड़ से उखड़ गया, आप रस्से डाल करके बांध देवे, खड़ा रहेगा, लेकिन हरा भरा नहीं होगा। वो जड़ से उखड़ गया है, उसको पानी नहीं मिल सकता, खुराक नहीं मिल सकती, उसका तना हरा नहीं हो सकता, शाखाएं पर शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकती, उसको पत्ते नहीं आ सकते, उसको बूर नहीं लग सकता, उसको फल नहीं लग सकता, उसके अंदर रस नहीं पड़ सकता। रस तक जाने के लिए और फल प्राप्त करने के लिए, पत्तों की छाया प्राप्त करने के लिए, और उस वृक्ष को शाखाओं और प्रशाखाओं से सुशोभित करने के लिए, और उसके तने को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी जड़ को सुरक्षित रखना जरूरी है। उसका संबंध धरती से बना रहना चाहिए। तो यह सत्य धरती है। आपका संयम तप जो कुछ टिका हुआ है वो सत्य के ऊपर टिका हुआ है। जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता है स शुष्यति, वो सूख जाता है, स उद्वर्तते, वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह जो झूठ बोलता है, तेनेव अनृतम वदन आविर्मूलम आत्मानं करोति, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपने जीवन के वृक्ष को उखाड़ रहा है, और एक दिन उखड़ करके सूख जाएगा, और सूख करके नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जैसे उस वृक्ष को रस्से डाल करके अगर कोई बांध करके रखना चाहे तो उसको हरा भरा नहीं रख सकता। लोग ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अगर बल भी देते रहे, शक्ति भी देते रहे, जो अपने सत्य के ऊपर नहीं खड़ा, उसको सृष्टि की कोई ताकत खड़ा नहीं रख सकती। सत्य सबसे बड़ी ताकत। बस मैं और बात नहीं कहना चाहता। सत्य का विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा गहन है। मैं आज आपको
जैसे अहिंसा का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया, मैंने सत्य का स्वरूप, उसका वर्चस्व और उसकी शक्ति कितनी है, मैंने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ये सारी बातें भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूँ। बस और अधिक नहीं, विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। जैन शास्त्रों ने 18 प्रकार के पापों का स्वरूप जनमानस को समझाने का प्रयत्न किया है। तीसरा पाप है चोरी करना। चोरी को गूढ़ हिंदी भाषा में चौर्ज कहते हैं और जैन शास्त्रों के आधार पर इसे अदत्ता दान कहा गया है। अदत्ता दान का मतलब है मालिक अपनी चीज स्वेच्छा से देना नहीं चाहता, बल्कि वे उसे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती भय दिखाकर, डरा धमकाकर और आतंक फैलाकर उससे वो वस्तु छीन लेता है, उड़ा लेता है, हत्या लेता है। ये चोरी है। चोरी भी बहुत बड़ा पाप है। चोरी के साथ झूठ और हिंसा छाया की तरह लगे रहते। जो व्यक्ति चोरी करता है वे छल कपट तो करता ही है, झूठ तो वो बोलता ही है। चोरी करके मुकर जाना, इनकार कर देना, ये चोरों का स्वभाव होता है। और फिर हिंसा करना, चीज उड़ाने के लिए धमकाना, डराना, भय दिखाना, आतंक फैलाना, ये चोरों का एक स्वभाव बन जाता है। तो ये दोनों चीजें हिंसा और झूठ चोरी के साथ लगे रहते। चोरी ये झूठ और हिंसा की सगी बहन है, ये उसके साथ हमेशा रहती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, दुख पाना नहीं चाहता और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता है और परलोक में सद्गति प्राप्त करना चाहता है और लोक में भी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान का जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे यहाँ तक हो सके स्थूल चोरी से तो अवश्य बचना चाहिए। चोरी दो तरह की है, एक बड़ी चोरी, स्थूल चोरी जो चोर लोग करते, लोगों के घरों में घुस जाते, ताले तोड़ लेते, अंधेरे में जाते, डराते धमकाते हैं, किवाड़ तोड़ लेते हैं और उनका एक धंधा बन जाता है। काम काज करना नहीं, चोरियां करना और मौज मजा उड़ाना। ऐसे लोग चोरी को एक धंधा बना लेते। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, अराजकता फैलती है, आतंक फैलता है, सामाजिक हानियां तो होती ही होती है, लोगों का जानो माल सुरक्षित नहीं रहता। ये चोरी के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम हैं जो सारी समाज को भोगने पड़ते। भगवान महावीर ने इसके ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक धर्म सूत्र दिया है। चित्तमंतम अचित्तं वा अपंग वा जैवा बहुम दंत सोहनम नेतंगे उगहंसी अजाय। कोई चीज सजीव है या निर्जीव है, सचित है या अचित है,
वो सजीव है या निर्जीव है, चीज छोटी है या बड़ी है। एक गरीब आदमी के लिए 100 रुपया बहुत है और एक अमीर आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। चीज क्या छोटी है क्या बड़ी है। जिस चीज का आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं, गरीब व्यक्ति की दृष्टि में उसका महत्व होता है, उसके लिए वही चीज बड़ी है। उसके लिए झुग्गी बहुत है, झोंपड़ी ही बहुत है। आपके लिए तो महल भी कुछ नहीं, कोठी भी कुछ नहीं। एक कोठी नहीं अच्छी लगी, दूसरा प्लॉट खरीद लेते, वहाँ एक बड़ी कोठी बनाना चाहते हैं। और गरीब आदमी के लिए झुग्गी बहुत है, उसके लिए तो वही राजमहल है। इसलिए भगवान ने कहा चीज छोटी है या बड़ी है, सचित है या अचित है, निर्जीव है या अजीब है। अगर किसी व्यक्ति के आंगन में अगर एक तिनका भी पड़ा हुआ है, उसकी बिना इजाजत के, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के दांत कुरेदने के लिए तिनके का उठाना भी चोरी है, कि वो मालिक देना नहीं चाहता। आप कहेंगे तिनका, तिनके उठाने में क्या होता है। याद रखिए, छोटे चीज से बड़ी चीज बनती है। छोटे छोटे अपराधों से बड़े बड़े व्यक्ति अपराध करने लग जाता है। छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो आगे जाकर बड़ी बड़ी गलतियों को जन्म देती है। छोटी छोटी जो भूलें होती है वो बड़ी बड़ी भूलों को पैदा कर देती है। इसलिए कोई चीज, कोई गलती, कोई भूल, कोई भी त्रुटि जीवन के अंदर छोटी नहीं समझनी चाहिए। आज वो चीज छोटी है, कल को वो चीज बड़ी हो जाती है। आपने देखा है दीवार के अंदर से कभी कभी वृक्ष उग पड़ता है। आप कोई दीवार में बीज डालते नहीं, पानी देते नहीं, लेकिन दीवार के अंदर से कभी पीपल का, कभी कभी कोई वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। अगर आप उसको उस वक्त नहीं उखाड़ते, धीरे धीरे वो बढ़ता है, पनपता है, इतना बड़ा हो जाता है, दीवार को तोड़ देता है और वो घर की दीवारों को तोड़ देता है। जब वो अंकुर के रूप में निकले तो उसको अगर उसी वक्त उखाड़ दिया जाए तो फिर वो विकराल रूप धारण नहीं करता, आगे जा कर के विध्वंस नहीं करता, विनाश नहीं करता। शास्त्रकार ने कहा कि अंकुर जब निकलता है उसको नाखून से भी उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसको कुल्हाड़ी से भी उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। जीवन के अंदर कोई गलती, कोई भूल, कोई दोष, कोई पाप छोटे रूप के अंदर अगर पनपता है तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, आगे जाकर के वो ही बड़ा बन जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि एक तिनके को भी बिना मालिक की आज्ञा से कभी उठाना नहीं चाहिए। छोटी चीज नजर आती, लेकिन छोटी चीज से ही बड़ी चीज पैदा होती है। जो छोटा पाप नहीं करता वो बड़ा पाप कैसे करेगा। बड़े पाप का तो उसके मन के अंदर ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो एक असभ्य चोरी है जो चोर लोग करते, एक सभ्य चोरी है जो समाज में होती। वो क्या है, दुकानों पर, घर में बैठे हुए, दुकान पर बैठे हुए लोग चोरी करते। रास्ते में कोई किसी की चीज गिर गई तो उसको उठा करके अपने पास रख लिया। कोई जेवर गिर गया, किसी का पर्स गिर गया तो उसको उठा करके व्यक्ति अपने पास रख लेता। पूछने पर मुकर भी जाता, उसके अंदर धन राशि ज्यादा है तो लालच में आकर के उसको अपने पास रख लेता। उसने ताला तो नहीं तोड़ा, किवाड़ तो नहीं तोड़ा, अंधेरे में तो नहीं गया, किसी के घर में तो नहीं घुसा, लेकिन रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल गई वो उठा करके अपने पास रख लेता। ये चोरी है, ये पाप है। कोई आपकी दुकान के ऊपर कोई ग्राहक आया, कोई पर्स भूल जाता, कोई चीज ही भूल जाता,
उसने जो चीज ली है वो बंडल उसने एक तरफ रख दिया और चल दिया, वो चीज वहीं भूल जाता है। आप उसको उठा के अपने पास रख लेते हैं, वो आता आप इनकार कर देते हैं। आप इनकार कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो ये चोरी है। लेन देन के अंदर हेरा फेरी करना ये चोरी है। मालिक को मकान का किराया टाइम के ऊपर ना देना, मजदूर काम कर रहा है, गाढ़े पसीने की कमाई करता है, पसीना बहाता है, टोकरी ढोता है, काम करता है, थक जाता है और फिर उसकी मजदूरी मार लेते हैं, टाइम के ऊपर उसका हक नहीं देते, उसका जो हक अधिकार बनता है वो नहीं देते, हिसाब किताब के अंदर हेरा फेरी से काम करते हैं। अगर कोई नौकर आपका बीमार हो गया है और 2 दिन घर में रहना पड़ गया, उसका भी पैसा काट लेते हैं और कहते तुमने इतने दिन काम किया। अगर कोई सौदा ले जाता है और वो समय के ऊपर पेमेंट नहीं करता और वो उसकी रकम नहीं देता या मुकरी जाता है, हाथ खड़े कर देता, ये भी एक चोरी है। बइयों के ऊपर शुभ लिख दिया, लाभ लिख दिया, आप सोचते अब लाभ ही होगा, अब तो शुभ ही होगा, और बई के ऊपर श्री वीतरागाय नमः लिख दिया, महावीराय नमः लिख दिया, श्री गणेशाय नमः लिख दिया। अब निश्चिंत हो गए, अब जो मर्जी करो, गणेश जी तो ऊपर लिख ही दिए, वो अपने गणेश जी अपने आप रक्षा करेंगे, अपने आप बचाएंगे, महावीर बचाएंगे, वीतराग प्रभु बचाएंगे, जो मर्जी करते रहो। जैन धर्म का ये सिद्धांत नहीं है। आप छोटा पाप करते हैं एक तिनके जैसा, तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। आप क्षतिर जैसा पाप करते हैं, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। चोरी भी कोई समाज के अंदर कम नहीं होती। कितने प्रकार की चोरी है, टाइम तो बहुत थोड़ा है, हर चीज समझाई नहीं जा सकती। आप बहुत कुछ समझते ही हैं, ये नहीं है कि मैं ही आपको समझा सकता हूँ। और साधु क्या समझाएगा, वो तो त्यागी है, वो दुनियादारी जानता नहीं है, वो काम धंधों के हेर फेर वो जानता नहीं है, वो शास्त्र पढ़ता है। शास्त्रों में जो कुछ ज्ञान उसे प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसके आधार पर वो आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप तो ज्यादा जानते हैं, आपको इसका ज्यादा पता है, हर चीज आप जानते हैं, लेकिन अंदर का एक और कारण है धन की लोलुपता, धन की आसक्ति। ये धन की जो आसक्ति है वो भी चोरी का कारण है। और भी कई कारण है, बेरोजगारी, फजूल खर्ची, मान प्रतिष्ठा, झूठी मान प्रतिष्ठा और कुसंगत और कुव्यसन, ये 4 ऐसे दोष हैं जो चोरी को पैदा करते हैं। बेरोजगारी होगी और बेरोजगार लोग फिर चोरी करने लगते हैं। फजूल खर्ची, जो लोग फजूल खर्च करते हैं, हर वक्त खर्च करने में लगे रहते हैं, वो लोग भी जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता फिर ये अनैतिक काम करने लगते हैं। घर के अंदर स्त्री का जेवर ले गए, माँ बाप का धन उड़ा करके ले गए और चोरी चोरी घर की चीज़ें बेच करके वो अपना फिर मौज मजा करने में लग जाते। इस तरह चोरी को बढ़ावा मिलता है। और झूठी मान प्रशंसा, झूठी प्रतिष्ठा, प्रसंगों में ब्याह शादियों के अंदर ज्यादा खर्च करते हैं, वो पैसा आएगा कहाँ से? शोषण से। गरीबों का शोषण करेंगे, उन्हें नचोड़ेंगे, तब जाकर के पैसा आएगा, तब जाकर के झूठी जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा की हवस जो है व्यक्ति को तभी लगी हुई है, वो तभी पूरी होगी। कुसंगत और कुव्यसन, शराब पीने की आदत बन गई, सिगरेट पीने की आदत बन गई, डब्बियों पर डब्बियां फूंक रहे हैं और शराब पीने लग गए हैं, मांस खाने लग गए हैं और कुव्यसन लग गए हैं। जो वो कुव्यसन है वो व्यक्ति को चोरी की तरफ ले जाते हैं। तो ये 4 मौलिक कारण हैं, बेरोजगारी, फजूल खर्ची, झूठी मान प्रतिष्ठा और ये कुसंगत और ये कुव्यसन। ये ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति को हिंसा,
झूठ और चोरी के पापों की तरफ उसे प्रवृत्त करते हैं। भगवान महावीर ने, जैन शास्त्र बड़े गहन है, भगवान महावीर की वाणी बड़ी सूक्ष्म है। उन्होंने कहा एक एक चीज के ऊपर शास्त्र ने चिंतन दिए हैं और विचार दिए हैं कि समाज के अंदर शब्द लोग भी इस प्रकार के गलत काम करते, लेकिन वो समझते हम ठीक कर रहे हैं। धार्मिक लोग भी ऐसा कर जाते। स्टेन प्रयोग, चोरों का प्रयोग करना और चोरों की चुराई हुई चीजें लेना। जब चोरों की चुराई हुई चीजें आप सस्ती ले लेंगे, पंजाबी में कहते हैं चोरां दे कपड़े डांगा दे गज। चोरों के जो कपड़े होते हैं बजाज भी एक बहुत बड़ी डांग का गज बना लेता है और वो भी बोलता नहीं, क्योंकि उसने तो सस्ता देना बचना है ताकि चोरी का माल का किसी को पता ना लग जाए, ये चलाई जाए हाथ से तो ठीक है, वो भी नहीं बोलता। तो चोरों का प्रयोग करना और चोरों की चुराई हुई चीज लेना, भगवान महावीर ने कहा ये पाप है। और वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा ने, वक़्त का जो शासक है वही राजा है, संज्ञा बदल गई है, नाम बदल गया है, लेकिन बात वही है। जो शासक है वो राजा ही है, वो शासन करता है। और राज्य ने जो व्यवस्था बनाई है, जो नियम बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए जो उसने मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करके, उन मर्यादाओं को तोड़ करके अगर कोई अनुचित लाभ उठाता है तो भगवान महावीर ने इसको चोरी के अंदर रखा है। ये भी एक चोरी है जो जनमानस के अंदर चलती रहती। कम तोलना कम नापना, दुकान पर बैठे, शिव जी की गद्दी पर बैठे, फिर भी पाप चल रहा है। बही खातों के अंदर पाप चलता है, कई प्रकार के कूट लेख लिखे जाते हैं, दस्तावेज गलत बनाए जाते हैं, कुछ का कुछ बहियों के अंदर चलता रहता है। अपने आप गणेश जी रक्षा करेंगे, वीतराग भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। महावीर का नाम लिख दिया तो महावीर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह आपकी हिफाजत करे, रक्षा करे। लेकिन जैन धर्म ने बड़ा कठोर एक कठोर उद्घोषणा जैन धर्म ने की है कि पाप कर्म से कोई व्यक्ति, कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। भगवान भी आपको पाप कर्म से बचा नहीं सकता जब तक कि आप पाप कर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, प्रायश्चित नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, रिपेंट नहीं करते, पछतावा नहीं होता, आंखों से पश्चाताप के आंसू नहीं बरसते, तब तक वो पाप नहीं धुल सकता। जो पाप आप कर रहे हैं और उसे ठीक समझ रहे हैं, वो पाप तो कभी जीवन से जाता ही नहीं है। इसलिए कम तोलना कम नापना ये एक बहुत बड़ा पाप। और खरी चीज में खोटी मिलाना ये भी पाप है। खरी चीज है खोटी मिला के बेच रहे हैं, अमेजिश कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। किस लिए? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये धन की जो आसक्ति है ये सारे पापों की जड़ है। तो भगवान महावीर ने कहा कि खरी चीज में खोटी मिलाना ये तत्प्रतिरूपक व्यवहार है। उन्होंने 5 अतिचार कहे। इस व्रत के 5 अतिचार है। स्तेन प्रयोग, तदाहृता दान, वृद्ध राज्यातिक्रम, हीन मानो उन्मान और तत्प्रतिरूपक व्यवहार। ये 5 अतिचार है इस व्रत के। ये 5 दोष है। व्यक्ति को इन 5 दोषों से बचना चाहिए। वही व्यक्ति इस चोरी के पाप से अपने आप को बचा सकता है। ब्याह शादियां होती, ज्यादा दहेज दिया जाता है, शोबाजी की जाती है, दिखावा दिखाया जाता है, और ये तो सौदाबाजी है। प्यार तो है ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं, और फिर साल 2 साल के बाद खटपट हो जाती। लड़की वाले लड़कों पर दोषारोपण करते हैं,
कि ये तो मांगने में लगे रहते, हर वक्त मांगने में लगे रहते, और वो लड़की के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि पैसा दो प्राणियों को बांध में रखता, धन किसी दो हृदयों को नहीं बांध सकता। प्यार बांधता है, प्रेम बांधता है, कर्तव्य परायणता बांधती है, आत्मीयता बांधती है, लोक लज्जा बांधती है, और धर्म बांधता है। अगर धर्म नहीं है, लोक लज्जा नहीं है, नैतिकता नहीं है, कर्तव्य परायणता नहीं है, और स्त्री पुरुष में सच्चा प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो क्या पैसा बांध करके रखेगा? पैसे की वैल्यू क्या है? याद रखिएगा, 4 चीजें ऐसी हैं जो पैसा उसका समाधान नहीं कर सकता। कलंक ये पैसा नहीं धो सकता, मृत्यु से पैसा ये बचा नहीं सकता, और सदगति के अंदर पैसा ये कभी भी सदगति के अंदर पहुंचा नहीं सकता। पैसा कभी प्रेम और प्यार जीवन के अंदर पैदा नहीं कर सकता। ये 4 चीजें पैसा कभी नहीं कर सकता। ये तो कर्तव्य परायणता और धर्म की लगन हो और उसके प्रति रुचि हो, तो व्यक्ति फिर जीवन के अंदर शांति पूर्वक रह सकता है। मैं और अधिक बातें नहीं करता, मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयत्न किया कि ये चोरी का जो आंतरिक कारण है वो है धन की आसक्ति। 4 कारण तो मैंने आपको बताई है, लेकिन धन की आसक्ति ये भी एक मुख्य कारण है जिससे व्यक्ति इस प्रकार के अनैतिक कर्म जीवन के अंदर और जगत के अंदर करता रहता है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। मैं आपके समक्ष 18 प्रकार के पापों की विवेचना कर रहा हूँ। ज्ञान शास्त्रों के आधार पर मैं 3 पापों की विवेचना, व्याख्या, वर्णन पहले कर चुका। चौथा बड़ा पाप है अभ्रम, कुशीलता, दुराचार और आचारहीनता। ये ऐसा पाप है, इस पाप की पिटारी में जीवन के सारे पाप पनपते हैं, बढ़ते हैं, और वो पुष्पित और पल्लवित होते रहते। दुनिया में पाप बहुत है, लेकिन काम वासना सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रकारों ने ये बात कही है कि काम का साम्राज्य देवलोक से लेकर मनुष्य लोक तक है। त्रियंच जगत, मनुष्य जगत, देवलोक, ये तीनों लोग काम से प्रभावित हैं, और इसके ऊपर विजय पाना पापों से बचना है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार के मार्ग कहे, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति का मतलब है सारे सांसारिक प्रपंचों से और व्यवहारों से, व्यापारों से और समस्त प्रवृत्तियों को छोड़कर निवृत्ति में आना, एकांत में रहना और आत्म साधना करना। ऐसे साधु को भगवान महावीर ने मुनि, साधु, श्रमण, निर्ग्रंथ कहा। लेकिन सभी साधु नहीं बन सकते। दुनिया में गृहस्थ ज्यादा है। गृहस्थ को भगवान महावीर ने नाम दिया है श्रावक, श्रमणोपासक। श्रावक का अर्थ है श्रोति धर्मशास्त्राणि श्रावयति इति श्रावक। जो धर्मशास्त्रों को श्रवण करता है,
चिंतन मनन करने के बाद दूसरों को सुनाता भी है, बताता भी है, वो श्रावक है। शमनोपास्य का मतलब शमन के चरणों में रहने वाला, उनकी उपासना करने वाला, उनके सानिध्य में बैठने वाला और उनके ऊपर आस्था श्रद्धा रखने वाला शमनोपासक है। इसी शमनोपासक को हम सदगृहस्थ कहते हैं। ये नहीं कि जितने श्रावक हैं वो सारे सदगृहस्थी होते। श्रावक के जीवन के अंदर पाप भी चलता है, अनीति अन्याय भी होता रहता है, अनाचार भी उनके जीवन में बना रहता है। लेकिन एक बात उन्होंने विशेष रूप से कही कि श्रावक का ब्रह्मचर्य क्या है। साधु का ब्रह्मचर्य ये है कि वो 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तभी वो साधक है, तभी वो मुनि है, तभी वो महात्मा है और तभी उसे सनातन धर्म की दृष्टि से सन्यासी कहा जाता है। लेकिन गृहस्थ का भी एक अपना जीवन है और अपनी उसकी मर्यादा है। उसके जीवन में भी सदाचार बड़ा जरूरी है। काम को नियंत्रित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए और सीमित रखने के लिए गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति एक जीवन का साथी बनाता। पुरुष के लिए स्त्री उसका जीवन साथी है, स्त्री के लिए पुरुष उसका जीवन साथी है। तो भगवान महावीर ने कहा स्वपति संतोष व्रत और स्त्री संतोष व्रत, स्वपत्नी संतोष व्रत, ये गृहस्थ का सदाचार व्रत है। मैं आज जो बोलूँगा मर्यादा में बोलूँगा। आपने हर बात को संकेतों में और संक्षेप में समझने का प्रयत्न करना है। तो ये गृहस्थ का सदाचार व्रत है। गृहस्थी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। गृहस्थी है, बनाई इसलिए गृहस्थी है। अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता तो फिर तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बनता, मुनि बनता, महात्मा बनता, संत बनता, योगी बनता और श्रमण बनता, सन्यासी बनता। गृहस्थ जीवन में आने का मतलब ये है कि उसके ऊपर अभी अपनी आत्मा के ऊपर इतना नियंत्रण नहीं है। तो भगवान महावीर ने कहा कोई बात नहीं, संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है, गृहस्थ आश्रम भी कोई बुरा तो नहीं है, ये भी अच्छा आश्रम है, लेकिन इस आश्रम के अंदर मर्यादा तो रहे। वैसे तो हर चीज की मर्यादा जरूरी है, लेकिन काम को मर्यादा में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने संतोष शब्द का प्रयोग किया। स्वपति संतोष व्रत, स्व स्त्री संतोष व्रत। संतोष का मैं सबर, वहां पर आपका मन टिक गया और अपने बस में आ गया। आप इधर उधर झांकते नहीं। आपके लिए जो छोटी है वो आपकी पुत्री के समान है, जो आपके समान है वो आपकी बहनें हैं, जो आपसे बड़ी है वो आपकी माताएं हैं। यही स्थिति उधर है, आपको संकेत में बात समझ लेनी। अगर ये एक भावना गृहस्थ आश्रम में बनी रहती है तो ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है, ये गृहस्थ आश्रम का सदाचार व्रत है। इस सदाचार व्रत के अंदर सारी साधनाएं पनपती हैं, सारे सुख रहते हैं, सारी शांतियां रहती हैं और सब प्रकार की साधनाएं इसी व्रत की आधार पर टिकी रहती है और हो सकती है और संभव है। काम को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम में की गई है। हर चीज जो नियंत्रण में है वो सुख देती है। भगवान महावीर ने एक धर्म सूत्र ऐसा बोला है, मूलम में हम अहमस महादोष समुच्चयम तम महामेहोन संसगम निगंथा वज्यंतिन।
10 वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने अपनी वाणी में कहा मैथुन, संभोग, विषय, ये सारे पापों का मूल है और अधर्म का मूल है, पाप का मूल है। जितने बड़े बड़े जीवन के दोष हैं, अवगुण हैं, जितनी जीवन की बुराइयां हैं, वो सारी की सारी बुराइयां अब ब्रह्म में रहती हैं, अर्थात दुराचार में रहती है। इसलिए बुद्धिमान समझदार लोग इस दुराचार के मार्ग को छोड़ देते हैं और अपने आप में वो संतुष्ट होकर के अपने जीवन में संतुष्ट होकर के रहते हैं। मर्यादा बहुत जरूरी है। अग्नि कोई खराब नहीं है, अग्नि से पकवान बनते हैं, अग्नि से सब कुछ चीजें तैयार होती हैं। लेकिन अग्नि अगर मर्यादा छोड़ दे तो विकराल रूप धारण कर लेती है, सब कुछ जला करके भस्म कर देती। मर्यादा में रहे तो आपके पकवान बनाती और भी बड़ी चीजें बनती है। लेकिन अगर वो मर्यादा छोड़ दे तो फिर वो विकराल रूप धारण करके प्रलय मचा देती। हवा आपको अच्छी लगती, ठंडी ठंडी हवा के झोंके प्यारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन वही हवा जब अंधड़ बन करके चलती है, तूफान बन करके चलती है, बड़ी बड़ी छतें उड़ा देती है, छप्पड़ उड़ा देती है और पुराने मकानों को ढा देती है, प्रलय मचा देती है। पानी बरसता है, पानी जीवन है। आप अगर संस्कृत जानते हैं और आपने संस्कृत का अमर कोश अगर देखा है, उसके अंदर जल के कितने नाम हैं। जल का एक नाम जीवन भी है। जल जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं रहता। ये जल जीवन देने वाला है। लेकिन जब वो बाढ़ बन करके चलता है, नदियों के बंध टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है, तो फिर क्या होता है, बड़े बड़े मकान बह जाते हैं और लोग उसके अंदर बह जाते हैं। पानी जो जीवन है वो जीवन लेवा बन जाता है। कब बनता है? जब हवा, अग्नि और पानी जो जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, अगर सीमा में रहे, लिमिटेशन में रहे, मर्यादा में रहे, तब तो ये जीवन देते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं। और जब मर्यादा से को तोड़ देते हैं तो ये जीवन लेवा बन जाते हैं। काम वासना ग्रस्त के लिए मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा के लिए ही ये नियम बनाए गए, ये सीमाएं खींची गई है और ये नियम उपनियम बनाए गए, क्योंकि काम एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ना कंट्रोल होने के कारण कितने ही दोष इस से उत्पन्न हो जाते हैं। मर्यादाएं इसलिए है ताकि व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे न बढ़े और अपनी मर्यादा में रह करके अपनी साधना करे, शांति प्राप्त करे। व्यक्ति कभी कभी आपने देखा है, जब भी वो कभी इस काम की मर्यादा को तोड़ता है, उसके जीवन के अंदर विनाश आता है। पानी को अगर रास्ता ना मिले तो पानी धक्के मारता है और दीवारें तोड़ देता है, अपना रास्ता बनाता है। अगर उसको मार्ग ना मिले तो पानी धक्के मार करके दीवारें तोड़ देता है और दीवारें तोड़ करके अपना रास्ता बना लेता है। छतों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाए, अपना मार्ग बना लेता। अगर उसे कोई नाली पानी निकास के लिए उपलब्ध ना हो तो वो पानी इतना जोर मारता है कि दीवारों को तोड़ करके अपना मार्ग बना लेता है। काम को अगर बस में ना रखा जाए, ये मार्ग बनाता है, वो मार्ग फिर दुराचार का होता है। अन्य जीवनों के साथ संबंध, अवैध संबंध बनते हैं, वहाँ पर कितने हिंसा कांड होते हैं। मैंने पहले कहा, हर बात स्पष्ट नहीं कही जा सकती, आपने संकेत में समझना है। जब व्यक्ति
इससे हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो वो इधर उधर अवैध प्रकार के संबंध बना करके अपने जीवन के लिए दोजख पैदा कर लेता है, नरक पैदा कर लेता है, और वो यहाँ भी नरक बना लेता है और आगे भी वो जा करके नरक गति का मेहमान बनता है, अतिथि बनता है। दुराचार व्यक्ति को नरक में ले जाता है और यहाँ भी उसका जीवन नारकीय जीवन बन जाता है, नरक के समान जीवन बन जाता है। इसलिए सदाचार जीवन का बल है, प्रतिष्ठा है, यह शोभा है, यही वर्चस्व है, यही सौंदर्य है, यही कांति है और यही उसका तेज है। यहाँ पर सदाचार नहीं है, वहाँ पर कोई तेज नहीं होता है। वहाँ क्रूरता तो हो सकती है लेकिन तेज नहीं होता, क्रूरता तो बाहर की है। ये पैशाची बल है और तेज आध्यात्मिक बल है, ये दैवी बल है। और तेज हमेशा ब्रह्मचारियों के अंदर रहता है और सदाचारियों के अंदर तेज रहता है, और उस तेज को पैदा करने के लिए व्यक्ति का सदाचारी होना बहुत जरूरी है। भगवान राम वन के अंदर विचर रहे, विचरना पड़ गया कर्म योग से। कौन वनों में जाता है? हाँ, भगवान महावीर वन में चले गए, लेकिन साधना के लिए गए, स्वेच्छा से गए, आत्म कल्याण करने के लिए गए, वन में रहे, आनंद में रहे। लेकिन राम को वनवास हो गया और वो वनवास में गए, लेकिन संभाव से गए, शांति से गए, कर्म योग समझ करके गए। सीता भी साथ चली गई। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, वो प्यार में चला गया, प्रेम में चला गया। भाई भाई का प्रेम ऐसा था, राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते, भाई के साथ चला गया। दैव योग से, कर्म योग से सीता का हरण हो गया। रावण सीता को उठा करके ले गया। काम कहते हैं कि रावण ने मृत्यु को अपने पाय के साथ बांध रखा था, लेकिन जिसने मृत्यु को, काल को अपने बस में कर रखा था, वो काम को बस में नहीं कर सका। काम ने उसको पराजित कर दिया, वो हार गया और इस प्रकार का दुष्कर्म करने के ऊपर वो तैयार हो गया, कर ही दिया। जो व्यक्ति मुसीबत में होता है वो हाथ पांव तो मारता ही है। सीता ने हाथ पांव मारे होंगे, हाथ पांव जब इस तरह से उन्होंने अपने झटकाए तो उसके शरीर पर जो आभूषण थे वो गिर गए। राम आकुल व्याकुल होकर सीता की खोज कर रहे, कहाँ है सीता? दरख्त से, डालियों से, पत्तों से, फूलों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है। ये प्यार है, ये समर्पण है, डिवोशन है और कुछ नहीं है। इसको गलत नहीं समझना, ये तो समर्पण है, डिवोशन है, होना ही चाहिए। जब ऐसा होगा तभी तो एक दूसरे के साथ व्यक्ति बंद करके रहेगा, सुख दुख को अपना सुख दुख समझेगा। तो वो उनको खोजते हुए कुछ आभूषण मिल गए। आभूषणों को लेकर वो लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण, ये आभूषण पहचानो, ये आभूषण किसके है? लक्ष्मण ने कहा, बात ये है, न हम जानामि केयूर, न हम जानामि कुंडल, न पूरे तो अभी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भगवान, बात ये है, मैंने आज तक सीता का मुंह देखा ही नहीं। मैं सीता के जो बाजू बंद हैं, मैं उनको पहचान नहीं सकता कि सीता के बाजुओं के ऊपर कौन से आभूषण थे। मैं उन आभूषणों को पहचान नहीं सकता। ना हम जानामि कुंडल, सीता के कानों के अंदर कौन से कुंडल थे, मैं उन कुंडलों की पहचान नहीं कर सकता। लेकिन न पूरे तू अभी जानामि, जो उनके चरणों के अंदर पाजेब पड़े हुए थे, मैं उन पाजेबों को पहचान सकता हूँ। वो उस वक़्त मैं देखता था जबकि मैं सीता के चरणों में प्रणाम करता।
सीता के चरणों में जब मैं प्रणाम करता था, मैं सिर रखता था, उस वक़्त मैं उनके उन नपुरों को न जरूर देखता था, न इसकी पहचान कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाजूबंदों की और मैं उनके कुंडलों की पहचान मैं भगवान नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक हमें उपलब्ध होता है। महर्षि वाल्मीकि ने उस लक्ष्मण के चरित्र को इस प्रकार के उज्जवल दिखाया कि इससे बढ़ करके उज्जवल चरित्र दुनिया के अंदर और किसी का नहीं हो सकता। साथ साथ रह करके जिसने कभी भी सीता के मुख के ऊपर और उसके बाजुओं के ऊपर कभी भी अपनी दृष्टि पात नहीं किया, कभी दृष्टि नहीं डाली, केवल चरणों में ही उसकी दृष्टि रहती थी। इससे बड़ा और सदाचार का उदाहरण क्या होगा? व्यक्ति को अगर गृहस्थ में रहना है तो सदाचारी बन करके रहे। यही बल है, प्रतिष्ठा है, आनंद है, साधना है, शांति है। और ऐसे गृहस्थ भी भगवान महावीर ने कहा, ऐसे गृहस्थ भी वो देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऊंची साधना करें तो गृहस्थ के वेश के अंदर भी मोक्ष प्राप्त करने के वो अधिकारी बन सकते हैं। मैं और अधिक बातें आपके सम्मुख न करूं। मैंने आपको आज चौथी बात आपको बताई है कि अब ब्रह्म, कुशीलता, अनाचार, दुराचार ये चौथा पाप है। और इस पाप की पिटारी में कितने ही अन्य पाप पनपते रहते हैं। दुराचारी झूठ तो बोलते ही हैं, चोरियां भी करते हैं। ये पहला ही दुराचार है, जो जिसके साथ अपना संबंध नहीं उसके साथ संबंध रखना, ये अवैध संबंध है, ये चोरी तो है ही। और फिर इसके आधार पर कितने कितने हिंसा कांड इस धरती के ऊपर होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे को भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सदाचारी बनो। ये सदाचार जीवन का बल, तेज और शोभा है। और दुराचार सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति इससे बचता है वो पापों से अपने आप को बचाता है। बस और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।